नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में सत्ताधारी दल भाजपा समेत अन्य विपक्षी दल लगातार चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में अब हलचल भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि मुख्य मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में होना है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को साधने के लिए सभी राजनीतिक दल प्रयास में जुटे हुए हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल पश्चिमी यूपी की जाट बहुल सीट बिजनौर पर बसपा ने जाट कार्ड खेल दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर लोकसभा सीट से चौधरी विजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बसपा के जाट कार्ड से एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि भाजपा ने यह सीट रालोद को दी है। बिजनौर लोकसभा सीट पर मायावती ने जाट कार्ड खेलकर सबको चौंका दिया है। चौधरी विजेंद्र सिंह को बिजनौर से प्रत्याशी बनाकर बसपा सुप्रीमो ने मुस्लिम, दलित और पिछड़ों का समीकरण बनाने का प्रयास किया है। दरअसल सन 1989 में मायावती बिजनौर लोकसभा से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंची थी। तब से ही मायावती की इस सीट पर बड़ी पकड़ मानी जा रही है। वहीं अब इस बार मायावती ने यहां से जाट कार्ड खेला है। इसके सारे मायावती जाटों में सेंध लगाने का भी प्रयास कर रही हैं कि जहां से वो पहली बार सांसद बनी उस सीट पर इस बार जाट प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को उतारा है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम, दलित और पिछड़ों को साध कर मायावती बड़ा संदेश देना चाहती हैं। मायावती के इस कदम को जयंत चौधरी को चुनौती देने के तौर पर भी देखा जा रहा है। बता दें कि लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं बिजनौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह बसपाई हो गए हैं। अब चौधरी विजेंद्र सिंह बिजनौर लोकसभा सीट से ही बसपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं बात करें चौधरी विजेंद्र सिंह की तो मेरठ के जलालपुर लावड़ के रहने वाले विजेंद्र सिंह 4 महीना पहले ही लोकदल से सियासी पारी शुरू की थी और 3 दिन पहले ही वह रालोद छोड़कर बसपा में चले गए। बता दें कि चौधरी विजेंद्र सिंह के बसपा में शामिल होने से पहले चर्चा यह भी थी कि वो सपा में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। इसके बाद वह बसपा सुप्रीमो मायावती से भी मिलने पहुंचे थे। अब बसपा ने उन्हें बिजनौर से प्रत्याशी बना दिया है। फिलहाल वर्तमान में बिजनौर लोकसभा सीट बसपा के खाते में है और मल्लुक नागर यहां से सांसद हैं। वहीं एक सम्मेलन में मुख्य अतिथि बसपा के पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन राय ने पार्टी सुप्रीमो के निर्देश पर उनके नाम की घोषणा की। चौधरी विजेंद्र सिंह ने बसपा सुप्रीमो का धन्यवाद किया। हाल ही में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि संविधान बचाने के लिए सर्व समाज को एकत्र होने की जरूरत है। कहा कि जब जब सर्व समाज देश में एकत्र हुआ है तो इतिहास बदलने का काम किया गया है। कुछ विपक्षी ताकतें संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं, जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों के आरक्षण समाप्त करना चाहती है। उन्हें रोकने और आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि प्रदेश की खुशहाली, रोजगार आदि के लिए बसपा को मजबूत करना होगा। कहा कि बसपा में ही सर्व समाज का हित सुरक्षित है। इससे पहले मुख्य अतिथि पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन राय ने कहा, जहां से बहन जी पहली बार सांसद बनी वहां से चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाकर बहन जी ने बड़ा संदेश दिया है और इस सीट की रखवाली की जिम्मेदारी चौधरी विजेंद्र सिंह को दी है। बस आप चुनाव जिता देना। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही बसपा ने किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन न किया हो, लेकिन वो इस चुनाव में अकेले ही काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बसपा आरएलडी और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। न सिर्फ बिजनौर में भाजपा ने जाति कार्ड खेला है, बल्कि चुनाव को देखते हुए बसपा ने मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर और पीलीभीत लोकसभा सीटों के लिए 4 संभावित मुस्लिम उम्मीदवारों को अपना प्रभारी नियुक्त किया है। बसपा के इस कदम से भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इसका मुस्लिम वोटों को लेकर अभी तक आश्वस्त दिख रहा है। हालांकि बसपा के इस कदम से उसकी राह और मुश्किल होती दिख रही है। बसपा ने जिन 4 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों का ऐलान किया है, ये सभी 4 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड क्षेत्र में है, जहां मुसलमानों की आबादी 20 से 40% के बीच में है। बता दें कि बसपा ने डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को अमरोहा लोकसभा सीट, इरफान सैफी को मुरादाबाद, अनीश अहमद खान को पीलीभीत और माजिद अली को सहारनपुर लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया है। माजिद अली को प्रभारी बनाकर बीएसपी ने सहारनपुर से अपने मौजूदा सांसद हाजी फजलुर रहमान का टिकट काट दिया है। बता दें कि साल 2019 में
हाजी फजलुर रहमान ने भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल को मात दी थी। वहीं पीलीभीत की बात करें तो साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के वरुण गांधी ने समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा को हराया था। उस चुनाव में सपा और बसपा का अलायंस था, लेकिन इस बार वरुण गांधी के अपने ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर को देखते हुए कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसीलिए अभी मौजूदा चुनाव के संदर्भ में बसपा ने पीलीभीत लोकसभा सीट से अनीश अहमद खान को प्रभारी बनाया है। साल 2012-2017 के दौरान बसपा सरकार में वह मंत्री थे। सहारनपुर लोकसभा सीट पर बसपा प्रभारी नियुक्त किए गए माजिद अली के बारे में दावा है कि देवबंद क्षेत्र में मुसलमानों पर प्रभाव है। उनकी पत्नी तस्नीम बानो सहारनपुर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है। मुरादाबाद में बसपा ने इरफान सैफी को प्रभारी नियुक्त किया है। वह ठाकुर द्वारा नगर पंचायत के चेयरमैन है। उन्होंने साल 2023 के नगर निकाय चुनाव में सपा उम्मीदवार इरफान अंसारी को हराया था। अमरोहा में बसपा ने पेशे से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को प्रभारी बनाया है। उनकी पत्नी डासना नगर पंचायत की अध्यक्ष है। साल 2019 में अमरोहा लोकसभा सीट पर बसपा के दानिश अली ने बीजेपी के कंवर सिंह तंवर को हराकर अमरोहा सीट जीती थी। लेकिन इन सब सीटों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में बिजनौर की सीट है। चौधरी विजेंद्र सिंह का बिजनौर से प्रत्याशी घोषित किया जाना न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि सबसे ज्यादा जयंत चौधरी के लिए टेंशन का विषय है। दरअसल जयंत ने जब से इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामा है, तब से लेकर ही चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि एनडीए से हाथ मिलाने के बाद जयंत चौधरी को सिर्फ 2 लोकसभा सीटें मिली है। बिजनौर सीट से चंदन चौहान मैदान में है, तो वही बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान के कंधों पर एनडीए का भार है, जिसमें से बिजनौर की सीट पर इस तरह मायावती का दांव चलना भारी पड़ सकता है। हालांकि जयंत को भाजपा द्वारा सिर्फ 2 लोकसभा सीटें दिए जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा था कि 7 बड़ा होता है या फिर 2। अखिलेश ने कहा कि हम जयंत को 60 सीटें दे रहे थे, लेकिन एनडीए में उनको सिर्फ 2 सीट मिलेंगी। उन्होंने जयंत पर निशाना न साधते हुए बीजेपी पर हमला बोला था। अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी दलों को तोड़ना जानती है, किसको कब लेना है वो जानती है, वो बेईमानी करना भी जानती है। हालांकि सपा का जाटों को लेकर हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। सपा भी चुनाव को देखते हुए अपना मजबूत दांव अपना रही है। सपा के बारे में बात करें तो पश्चिमी यूपी की राजनीति में दबदबा रखने वाले सलीम इकबाल शेरवानी ने जब से अखिलेश का साथ छोड़ा है, तब से सपा और एक्टिव नजर आ रही है। अब सपा ने बदायूं से अपना सबसे मजबूत चेहरा उतारा है। दरअसल उन्होंने अपने चाचा और सपा के दिग्गज नेता शिवपाल यादव को टिकट दिया है। शिवपाल सपा के उन चेहरों में शामिल है जो पार्टी के लिए जीत की गारंटी माने जाते हैं। यहां पर यादव और मुस्लिम मतदाता किसी भी उम्मीदवार की किस्मत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। शिवपाल को उतारकर अखिलेश ने यादव वोट बैंक को अपने पाले में लेने की पूरी कोशिश की है। 2009 और 2014 के चुनाव में अखिलेश के परिवार के ही धर्मेंद्र यादव यहां से चुनाव जीते थे। खैर, अब इस बार के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन अभी के मौजूदा राजनीतिक दलों की बात करें तो सभी काफी एक्टिव वोट पे नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किसका दांव किस पर कितना भारी पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4PM यूपी।